हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने 10th क्लास के वास्तविक संख्या इंट्रोडक्शन पार्ट 1 वीडियो में 4 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। फर्स्ट का नाम था पूर्ण संख्या, सेकेंड का नाम था पूर्णांक संख्या, थर्ड का नाम था अभाज्य संख्या और फोर्थ का नाम था परिमेय संख्या। आज हम लोग उसके आगे पढ़ने का कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोग 3 चीज़ें हम लोग आज जानेंगे, जिसका फर्स्ट का नाम है अपरिमेय संख्या, सेकेंड का नाम है वास्तविक संख्या और थर्ड का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसके बाद हम लोग कल यानी कि पार्ट 3 वीडियो में हम लोग 1.1 क्लास 10th का मैथ का हम लोग शुरुआत करेंगे। चलिए तो आप लोग बने रहिए, वीडियो के अंत तक हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आपका फर्स्ट नंबर आज हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या का आप लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा होगा कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा नहीं जा सके, जहां p और q में से कोई एक पूर्णांक नहीं हो अथवा दोनों पूर्णांक नहीं हो तथा q बराबर नहीं हो 0 के, उससे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग उस डिफिनेशन को नहीं जानेंगे। हम लोग बहुत ही आसान, बहुत ही इजी भाषा में हम लोग अपरिमेय संख्या को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो अपरिमेय संख्या का हम लिखाते हैं डिफिनेशन कि वैसे अभाज्य संख्या के सदस्य में, अभाज्य संख्या के सदस्य में रूट, इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं रूट, शामिल कर देने पर वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या कहलाता है। अब ये डिफिनेशन आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो देखिए अभी आप लोग को तुरंत बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा है अपरिमेय संख्या के डिफिनेशन में कि अभाज्य संख्या के सदस्य में रूट शामिल कर देने पर वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। कल हम आप लोग को पार्ट 1 इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ाए थे अभाज्य संख्या के बारे में। उसमें आप लोग को हम बताए थे कि अभाज्य संख्या, फिर से एक बार हम आप लोग को रिवाइज करा देते हैं कि वैसी संख्या जिसमें केवल एक और उसी संख्या से भाग लगे, उससे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो कल हम आप लोग को ये भी बताए थे कि एक से दुनिया का कोई भी संख्या में भाग लग जाता है तो मैंने आप लोग एक को हटा दीजिए, यानी कि अभाज्य संख्या का आप लोग सीधा डिफिनेशन समझिए। तो जिस संख्या को हम लोग लिखते हैं सिर्फ उसी संख्या से उसमें भाग लगना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, जैसे फॉर एग्जाम्पल से आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा कि जैसे हमने यहाँ लिखा 2, तो मैंने 2 में जो है आपका सिर्फ 2 से ही भाग लगेगा। अब मतलब कि कोई मैंने बच्चा सोच रहा होगा कि सर 1 से भी तो भाग लग जाएगा, तो मतलब कि बाबू दुनिया का सभी संख्या में 1 से भाग लग जाता है, इसीलिए आप लोग 1 को हटा दीजिए। तो 2 में जो है न तो 3 से भाग लगेगा न तो 4 से भाग लगेगा, यानी कि जिस संख्या को हमने लिखा है 2 को लिखा ना, तो मैंने सिर्फ इसमें 2 से ही भाग लगेगा, तो मैंने ये आपका क्या हो गया अभाज्य संख्या हो गया। फिर देखिए आप यहाँ पे 3 में देखिए हमने लिखा 3, तो मतलब कि 3 में आपका 3 से भाग लगेगा,
बाकी किसी संख्या से न तो मतलब इसमें 2 से भाग लगेगा, न तो 5 से भाग लगेगा, न तो 4 से भाग लगेगा। यानी कि सिंपल अगर हम आसान भाषा में आप लोग को समझाने का कोशिश करें तो आभास संख्या का डिफिनेशन में ये कहता है कि जिस संख्या को हम लोग लिखते हैं सिर्फ उसी संख्या से भाग लगे। हो गया। तो सिर्फ उसी संख्या से भाग लगे उससे हम लोग क्या कहते हैं? आभास संख्या कहते हैं। तो आपका अभाज्य संख्या के जैसे में आपका हो जाएगा 2, 3, 5, 7, लेकिन 9 नहीं होगा क्योंकि 9 में आपका 3 से भाग लग जाएगा। और मतलब कि आभाज्य संख्या का डिफिनेशन है ये कहता है कि मतलब कि जिस संख्या का को आप लोग लिख रहे हैं सिर्फ उसी में भाग लगे, बाकी किसी संख्या 3, 4, 5, 6 किसी से भाग न लगे उससे हम लोग बोलते हैं आभाज्य संख्या। तो मतलब कि आपके यहाँ पे 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 नहीं होगा क्योंकि 15 में 3 से भी भाग लग जाएगा और 5 से भी भाग लग जाएगा। तो मतलब यहाँ हो जाएगा 17 इत्यादि। अब तो आप लोग आभाज्य संख्या को अच्छा से समझ गए। अब हम आते हैं अपरिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ अपरिमेय संख्या में आपका क्या कर रहा था कि आभाज्य संख्या के सदस्य में, तो आपका आभाज्य संख्या का सदस्य आपका कौन सा है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और कितना है? 11 है, 13 है और 17 है। बस इसमें हम लोग सिर्फ रूट को शामिल कर देंगे, रूट मिला देंगे, यही आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यानी कि आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये आपका सभी का सभी आपका आभाज्य संख्या है। और आभाज्य संख्या में अगर हम लोग रूट मिला देते हैं, रूट इस पे हम लोग चढ़ा देते हैं, तब यह बन जाता है अपरिमेय संख्या। यानी कि ये आपको हो गया अपरिमेय संख्या के जैसे में आप लोग इसको दे करके और इसके नीचे आप लोग लिख लीजिएगा। अब मतलब कि कोई बात सोच रहा कि सर अगर ऐसा रहे तो रूट 7/9 रहे तो मतलब कि आपका कौन सा संख्या होगा? तो है सुनिए, आपका है यहाँ पे तो रूट 7 आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है बाबू? अपरिमेय संख्या है। और आपका 9 क्या है? तो 9 आपका परिमेय संख्या है। 9 क्या है? परिमेय संख्या है। अब है ये आपका मन है रूट 7 जो है आपका इससे बोलेगा 9 से रे परिमेय संख्या तुम सुन लो, तुम जो है मेरे ग्रुप में आ जाओ वरना हमारे पास फौज ज्यादा है, हमारे पास जो है दोस्त लोग बहुत ज्यादा है, तुमको मार पीट करके और फिर हम तुमको अपने में कर लेंगे। तब ये परिमेय संख्या मैंने क्या बोलेगा कि आपका फौज कहाँ है थोड़ा सा बताइएगा। तब जो है आपका ये रूट 7 बोलेगा कि सुनिए एक तो ये है रूट और एक है आपका 7, तो मतलब कि हम लोग 2 आदमी हैं और आप सिंपल एक अकेले हैं, सिंगल हैं। तो मतलब कि आप जो है बात से मान जाइए, नहीं तो हम लोग दोनों आदमी मिल करके आपको पीट पाट देंगे और तब आप मान जाइएगा। तब जो है बेचारा या परिमेय संख्या डर जाएगा और डर करके मन बोलेगा कि ठीक है भाई हम जो है आप ही में शामिल हो जाते हैं। तब जो है आपका यह संख्या यानी कि रूट 7/9 आपका कौन सा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। रूट 7/9 आपका कौन सा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। यानी कि अगर सिंपल सा अगर हम आप लोग को समझाएं तो अगर एक अपरिमेय हो एक परिमेय हो, अगर वह दोनों साथ में हो, फिर से आप लोग सुन लीजिए, एक अपरिमेय हो और दूसरा क्या हो? परिमेय हो और दोनों साथ में आता है, गुणा में आए चाहे जोड़ में आए चाहे भागा में आए, तब जो है आपका वह सभी का सभी आपका क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए आपके यहाँ पे रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है और इसके साथ हम गुणा करा लेते हैं 4 से, तो आपका रूट 3 है अपरिमेय और 4 है परिमेय। लेकिन जो है आपका यह जो है 4 किसके साथ आया है? अपरिमेय संख्या के साथ आया है। तो अब जो है आपका यह दोनों का दोनों आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए जैसे हम लोग एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं,
जैसे मान लीजिए कि आपका रूट 17 या क्या है अपरिमेय संख्या है और इसके साथ कोई परिमेय संख्या जोड़ में आ गया, तब जो है यह आपका परिमेय संख्या में, तो माने यह आपका क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या ही होगा। कौन सा क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा। तो हम आप लोगों से उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो है आप लोग को अपरिमेय संख्या और अभाज्य संख्या अच्छा तरीका से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं एक अगला टॉपिक जिसका नाम है वास्तविक संख्या। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हो गया। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने सीखा पूर्ण संख्या हम लोगों ने सीखा। दूसरा में हम लोगों ने सीखा अभाज्य संख्या हम लोगों ने सीखा। तीसरा हम लोगों ने सीखा परिमेय संख्या हम लोगों ने सीखा। चौथा हम लोगों ने सीखा अपरिमेय संख्या। पांचवा हम लोगों ने सीखा पूर्णांक संख्या। पांचवा हम लोगों ने सीखा पूर्णांक संख्या। और छठा हम लोग को सीखना है वास्तविक संख्या। अब देखिए आप लोग यहाँ पे वास्तविक संख्या जो है आपका ये सबसे नीचे है, यानी कि आपका पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या सभी जो है आपका वास्तविक संख्या का संतान है, पुत्र है। यही जो है यानी कि वास्तविक संख्या ही आपको पूर्ण संख्या को भी पैदा किया है, अभाज्य संख्या को भी पैदा किया है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या का ही ये आपका सभी पाठ है। यानी कि अगर हम आप लोग को वास्तविक संख्या के बारे में बताएं, वास्तविक संख्या के अगर आप लोग को हम बताएं बारे में, तो दुनिया का सभी संख्या, बस अगर जो है दुनिया का सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाता है, लेकिन आपका रूट के अंदर माइनस में कोई चीज नहीं आना चाहिए। जैसे -√5, सॉरी रूट अंडर -5, रूट अंडर -8, रूट अंडर -7/9 है। ये जो है आपका रूट के अंदर घटाव नहीं आना चाहिए, यानी कि माइनस नहीं आना चाहिए। बाकी जो है आपका कुछ भी आए, दशमलव में आए, रूट में आए, बट्टा में आए, है ना, और बट्टा में नहीं आए, तो अभी आपका पूरा का पूरा आपका वास्तविक संख्या होगा। बस एगो को आप लोग को हटा देना है वो है आपका कि रूट के अंदर माइनस नहीं लिखना है, बाकी आप लोग कुछ भी लिखिए, आपका सब का सब क्या होगा, तो 3 0 8 0 0 9 6 0 0, फिर आप लोग ले लीजिए 7/9, फिर आप लोग ले लीजिए 4, फिर ले लीजिए 3, फिर आप लोग ले लीजिए √5, √8, √7/9 है। ये जो है आपका 1 2 3 4 है। ये आप लोग मतलब कि जितना संख्या देख रहे हैं वो आपका सब का सब वास्तविक संख्या है, चाहे मतलब कि वो दशमलव में हो, चाहे वह बट्टा में हो, चाहे वह रूट में हो, चाहे मतलब कि वो रूट में नहीं हो, बट्टा में नहीं हो। बस आप लोग को एक चीज ध्यान में रखना है कि रूट के अंदर आप माइनस भूल कर भी नहीं दीजिएगा, नहीं तो ये आपका हो जाएगा काल्पनिक संख्या। और जो है काल्पनिक संख्या को आपको पढ़ना है 11th क्लास में। जब आप लोग 11th क्लास में जाइएगा तब जो है आप लोग को काल्पनिक संख्या के बारे में डिटेल से जानना है, लेकिन जो है मैट्रिक क्लास तक आपको ये सभी होने जाना है कि √5, √7, √5, √7 है। ये सब आप लोगों को नहीं जानना है, ये सब जानना है 11th में। तो है आप लोगों ने सीख लिया वास्तविक संख्या के बारे में। फिर से हम आप लोग को एक बार रिवाइज करा देते हैं कि दुनिया का कोई संख्या
दुनिया का कोई भी संख्या हो वो आपका सभी का सभी, आप लोग अभी तक जितना पढ़े हैं ना 10वां तक, सभी का सभी आपका वास्तविक संख्या है। बस आप लोग एक गलती मत कीजिएगा, बस रूट में आपको रूट के अंदर माइनस मत लगाइएगा। रूट के अंदर हाँ, बाहर जो है आप लोग माइनस लगा सकते हैं, लेकिन रूट के अंदर नहीं। रूट के अंदर आप जैसे माइनस लगाते हैं वो आपका हो जाता है काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या के बारे में आपको 10th तक नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है 11th में, जब आप लोग मैथ लीजिएगा 11th में जाकर के तब। चलिए, तो आई होप कि आप लोग ये वास्तविक संख्या अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग एक वास्तविक संख्या में हम लोग को अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब सुनिए, अब आप लोग को ये समझ में नहीं आता होगा कि सर ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। तो यूक्लिड एक व्यक्ति का नाम है जो कि एक महान गणितज्ञ थे। यूक्लिड साहब क्या थे बाबू, गणितज्ञ थे। और विभाजन का मतलब होता है भाग करना। विभाजन का मतलब क्या होता है, भाग करना। और प्रमेय का जो है आप लोग को समझ में नहीं आता होगा। तो दो चीज होता है, एक होता है प्रमेय का और दूसरा होता है प्रमेय। तो जनरली बच्चे मतलब कि बोल देते हैं कि सर प्रमेय का और प्रमेय में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो है इसमें कुछ ना कुछ अंतर है। उस आप लोग यहाँ पे अंतर को समझिए। अगर जहां पर भी प्रमेय का लग जाएगा तो तब जो है आप लोग समझ जाइएगा कि यह जो है आपका प्रमेय आपका किसी ना किसी दूसरे प्रमेय के हेल्प से ये मतलब बना है। जहां पे प्रमेय का लग जाएगा वहां पे आप लोग समझिएगा कि ये जो है आपका यूक्लिड साहब अपना से सोच विचार करके, अपना से दिमाग लगा करके ये जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नहीं थी। विभाजन का प्रक्रिया पहले से था और जब यूक्लिड साहब ने आया तब जो है इन्होंने विभाजन में कुछ इधर उधर कर दिया। मतलब कि इधर का उधर और इधर का उधर इन्होंने कर दिया। और करने के बाद में इन्होंने एक HCF निकालने का बहुत ही अच्छा सूत्र दिया। इन्होंने मतलब कि क्या कहा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से कि देखिए आपका जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सबक होता है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर, ये जो आप लोग देख रहे हैं घटाव का चिन्ह, ये आप लोग घटाव मत समझिएगा, ये जो है बराबर का चिन्ह है। तो 0 से बड़ा या बराबर हो R और R से बड़ा होना चाहिए B। R से हमेशा बड़ा होता है B। अब जो है आप लोग को ये समझ नहीं आया होगा कि सर ये A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या है। तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, अब आप लोग को अच्छा तरीका से समझ में आएगा। जैसे यूक्लिड साहब ने क्या कहा कि आप दो कोई संख्या ले लीजिए। जैसे इन्होंने कहा कि आप दो कोई ले लीजिए संख्या, तो मान लीजिए हमने ले लिया 3 और हमने ले लिया 8। अब इन्होंने कहा यूक्लिड साहब कि आप सबसे बड़ा संख्या है, जो माने दोनों में जो सबसे बड़ा संख्या है उसको आप लोग मान लीजिए A। तो हमने मान लिया यानी कि दोनों में बड़ा है 8, तो हमने 8 को मान लिया A। और जो आपका छोटा है उसको मान लीजिए B। तो मतलब कि ऐसे आपका 3 जो है छोटा है और हमने 3 को मान लिया B। अब इन्होंने क्या कहा कि जब आप B से A में भाग दीजिएगा, यानी कि जब हम लोग 3 से भाग देंगे 8 में, तो अब जो है आपका है कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और शेष आपका आ जाएगा 2। शेष कितना आ जाएगा 2। तो आपका ये जो शेष है ना, तो शेष को ही हम लोग बोलते हैं R। शेष को हम लोग क्या बोलते हैं R। और जो मतलब कि भाग देने पर इधर जो आया है इसी को हम लोग बोलते हैं Q। इसी को क्या बोलते हैं बाबू, Q बोलते हैं। और जिसमें हम लोग भाग दे रहे हैं, यानी कि ये जो 8 है, 8 को हम लोग क्या बोलते हैं,
इसको हम लोग बोलते हैं ए, और ये आपका जो है जिससे हम लोग भाग देते हैं, जिससे हम लोग भाग देते हैं उससे हम लोग बोलते हैं बी। अब देखिए यहाँ पे अब जो हम लोग इस फॉर्मूला पे इसको बैठाते हैं, तब हमने यहाँ पे क्या माना है, ए बराबर हमने लिखा बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा आर और इससे बड़ा होगा बी। ये तो आपका यूक्लिड विभाजन है परिमेय हो गया। अब देखिए ए के स्थान पे क्या बाबू, ए के स्थान पे 8 है तो हम रख देंगे 8 आप बराबर, और बी के स्थान पे क्या बाबू 3 है तो 3, और क्यू का मान देखिए तो यहाँ पे कितना है 2 है, तो ये जो आपका बी और क्यू सटा हुआ है तो इसके बीच में गुना छुपा रहता है। जब जो है एक्स रहे चाहे वाई रहे, अगर अल्फाबेट वाला जो है संख्या अगर सटा हुआ है तो अब जो है उसके बीच में गुना छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है बाबू, गुना। तब देखिए यहाँ पे आपका गुना छुपा है तो गुना। अब देखिए क्यू का मान कितना है 2, यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ पे जोड़ है तो हो जाएगा जोड़। अब देखिए यहाँ पे आर का मान होगा, यहाँ पे कितना आर देखिए तो 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब देखिए 0 का तो 0। अब देखिए यहाँ पे 0 से आपका आर बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो बस आपको बराबर का चिन्ह नहीं देना है, सिर्फ बड़ा का चिन्ह देना है। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे आर 0 नहीं है। अगर जो है आर यहाँ पे होता 0 तो अब जो है हम लोग बड़ा का चिन्ह से नहीं देते, सिर्फ हम लोग बराबर का देते चिन्ह से। लेकिन जो है यहाँ पे आर जो है आपका 0 से बड़ा है तो हम लोग बड़ा का चिन्ह से देंगे, और यहाँ पे आर कितना है वो 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और बड़ा का चिन्ह से तो चिन्ह से। अब देखिए बी है, यानी कि ये जो आपका 3 है आपका आर से बड़ा है कि नहीं है। देखिए तो यहाँ पे आर है 2 और बी है 3, तो मतलब कि जाहिर से मन है बात है कि यहाँ पे आपका 3 मन क्या है आर से बड़ा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यानी कि आर से यानी कि 2 से आपका हो जाएगा बड़ा 3। बस यही जो है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, प्रमेय क्या कहता है। बस यही जो है यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर हो आर और आर से बड़ा हो बी। यही जो है यूक्लिड साहब ने कहा था। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा इसको जांच में कर लें कि मैंने क्या जो है हमारा जितना LHS है उतना RHS है, R में आ रहा है। तो देखिए 3 दूनी 6 आप प्लस 2 का 2 है, तो देखिए तो हमारा LHS भी था 8 और RHS भी आगे 8। यानी कि जो मैंने यूक्लिड साहब जो परिमेय दिए थे वो मतलब क्या था, बिल्कुल 100% था। तो मतलब कि आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल नेक्स्ट पार्ट 3 में हम लोग 1.1 क्लास 10th के क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल।